नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली और मैं हूं आपके साथ पंकज राय। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। ओलंपिक में मनु भाकर ने इतिहास रच दिया है। भारत के लिए पेरिस ओलंपिक में 2 मेडल जीतकर पेरिस में तिरंगा लहराया तो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। मनु भाकर ने जब पहली बार ब्रॉन्ज पर निशाना लगाया तो दुनिया भर में हिंदुस्तान की गूंज सुनाई दी। लेकिन जब मनु भाकर ने 3 दिन के अंदर दूसरी बार निशाना लगाया तो दुनिया भर में एक नया इतिहास बन गया। मनु भाकर महज 3 दिनों के भीतर एक ही ओलंपिक में 2 मेडल। भारतीय ओलंपिक इतिहास की इकलौती खिलाड़ी मनु भाकर। मनु भाकर ने महिलाओं के व्यक्तिगत 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में कांस्य पदक जीता। मनु भाकर ने सरबजोत सिंह के साथ युगल जोड़ी में 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में भारत को दूसरा कांस्य पदक दिलाया। पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर ने ऐतिहासिक खेल से देश को जश्न मनाने का मौका दिया। लेकिन देश की होनहार और धाकड़ बेटी मनु भाकर अभी यही नहीं रुकने वाली। उसका टारगेट 2028 ओलंपिक में गोल्ड लाना है, जिसके लिए वो अभी से ही जी जान से जुट गई है, पसीने बहा रही है। पीएम मोदी ने भी मनु भाकर को जीत के बाद फोन पर बधाई दी थी। पीएम मोदी ने मनु भाकर से क्या कहा, नीरज चोपड़ा से मुलाकात के दौरान क्या बात हुई और अपनी शादी को लेकर बोली मनु भाकर, देखिए हमारे इस सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं मनु भाकर। हम उनसे बातचीत करेंगे। मनु जी, आपका इंडिया डेली की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, आपको बधाई। आपने इतिहास रचा, आपको देशवासियों ने बधाई दिया, कैसा महसूस हुआ, कैसा पल था वो? जी बहुत बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया थी, परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी। और अभी पेरिस ओलंपिक्स में 2 मेडल्स मुझे मिले और एक में चौथी पोजीशन थी, तो एक्सपीरियंस भी काफ़ी बढ़िया था। और जिस तरीके का लोगों का इसके बाद लोगों ने प्यार बरसाया, आई थिंक बहुत ही मुझे खुशी है और मैं आभारी हूँ। मेडल जीतने के बाद देश के प्रधानमंत्री ने आपसे बात किया, वो पल कैसा था? उनसे जब भी बात होती है तो हमेशा बहुत प्रोत्साहित करते हैं और कि मतलब आगे भी और अच्छा करो। अभी और भी उसके बाद मेरे मैचेस थे, 2 और थे, तो उन्होंने उसके लिए भी मुझे बधाई दी और उसके लिए भी मुझे बोला कि आप और भी आगे ऐसे ही अच्छा करते रहना। तो काफ़ी अच्छा लगता है, हमेशा ही प्रोत्साहन मिलता है। मनु, क्या आपने बचपन में ही सोचा था कि एयर पिस्टल में आपको निशानेबाजी करनी है? बचपन में तो कुछ नहीं सोचा था। बचपन में तो ये था कि जो मन करता था वो खेल लिया, जो मन करता था वो पढ़ लिया। कभी ये कभी वो, ऐसे ही रहता था। कभी विचार आया हो कि नहीं मुझे ऐसा ही करना है? नहीं, कभी ऐसा विचार नहीं आया। मेरे विचार तो हमेशा हर दूसरे दिन बदलते थे। कभी मुझे डॉक्टर बनना होता था, कभी मुझे साइंटिस्ट बनना था, कभी मुझे आईएएस बनना था, और कभी मुझे स्पोर्ट्स में, बॉक्सिंग में करियर बनाना था। तो ऐसे ही हमेशा बदलते ही रहे थे। पर बस जो कंसिस्टेंट था वो मेरी रुचि, हर एक चीज़ में, हर एक खेल में, हर एक चीज़ में जो भी मैं करती थी उसमें मेरी रुचि रहती थी। तो एक वो बहुत अच्छी चीज़ थी, बस मन लगा के करती थी मैं जो भी करती थी। अपनी इस सफलता के लिए कोच जसपाल राणा को आप कितना योगदान देती हैं? क्योंकि ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप ही बोली थी कि ज़रूरत पड़े तो मुझे थप्पड़ भी मार सकते हैं। जी, मेरे ख्याल से मतलब उनकी भूमिका बिल्कुल बहुत अहम रही है। बिल्कुल, ये पूरा एक टीम वर्क की तरह काम करता है। मतलब लगभग 7-8 लोगों की पूरी टीम काम करती है, चाहे फिजियोथेरेपिस्ट है, चाहे स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग के मतलब जो थोड़ा फिटनेस करवाते हैं वो हैं, या फिर न्यूट्रिशनिस्ट है, या फिर स्पॉन्सर्स हो गए। मेरे पेरेंट्स हमेशा साथ रहे हैं, भाई हमेशा साथ रहा है, मेरे दोस्त रहे हैं। तो इन सब की सब ने ही बहुत मुझे, जब मेरा लो फेज चल रहा था, जब मैं अच्छा नहीं कर रही थी, तब भी मुझे बहुत प्रोत्साहित करते थे कि तुम करते रहो, जब तक मन करता है तब तक करते रहो और थोड़ा पुश करो। ये बस ये समय है, ये गुजर जाएगा और तुम ज़्यादा इसको अपने मतलब टेंशन मत लो इस चीज़ की। जो समय है वो गुजरता जाएगा और तुम आगे बढ़ती जाओ। और इसी भी जैसे सर भी हमेशा मुझे और भी ज़्यादा पुश करते रहते हैं कि इतने में ही सेटल नहीं होना है, और भी अच्छा कर सकती हो, तुम्हारा कैलिबर बहुत है, तुम और भी अच्छा कर सकती हो। तो जिस तरीके के उनके ट्रेनिंग के रूटीन्स रहते थे, जिस तरीके से वो
सारा उनका जिस तरीके से उनकी अप्रोच रहती है हर एक कंपटीशन को लेकर। ट्रेनिंग के बीच में कभी ऐसा पल आया जब सर डांटे हो और आपको अच्छा ना लगा हो, आप रोई हो, ऐसा कुछ? नहीं, जब छोटी थी तब थोड़ा लगता था, गुस्सा आता था? तब थोड़ा गुस्सा आता था, तब एक बार रोई भी हूँ, पर नहीं अब नहीं लगता है। अब यूं ही लगता है कि कह रहे हैं तो कुछ वजह से कह रहे होंगे, तो कोशिश करती हूँ जिसकी वजह से भी कह रहे हैं, डांट पड़ रही है, जो भी हो रहा है, मैं उसको ठीक करूँ और वापस वो गलती ना हो। देश के लिए मेडल जीतने वाली मनु भाकर को ताकत कहाँ से मिलती है, एनर्जी कहाँ से मिलती है? देखो, खाने की बात करें तो दूध, दही, घी इन सब से मिलता है, और वैसे बात करो तो मतलब मेरे पेरेंट्स, मेरा भाई, स्पेशली मेरी माँ जी, और कोच हैं और फ्रेंड्स हैं, उन सब से बहुत हमेशा मोटिवेशन मिलती है। फिलहाल में आपकी कई तस्वीर लोग बहुत देख रहे हैं, चाहे वो किचन से खाना बनाते हुए, चाहे वो डांस करते हुए, चाहे वो पापा के कंधे पे सोते हुए। ये इसके बारे में आप क्या कहेंगे? लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, लोग बहुत कुछ लिख रहे हैं। मैं तो बहुत सारी अलग क्या अलग वो सुकून चीज़ें, के पल थे जब पापा के कंधे पे आप रख के? बिल्कुल बिल्कुल। मैं लगभग सारी चीज़ें इंजॉय करती हूँ, चाहे वो रसोई है, चाहे वो कुछ डांस कोई सीखना है, चाहे कोई अलग खेल खेलना है, या पढ़ाई करना है, मैं सबको इंजॉयमेंट के रूप में लेती हूँ, सबको इंजॉय करती हूँ। तो बहुत अच्छी बात है अगर लोग वो सब पसंद कर रहे हैं तो। मुझे भी वो पल बहुत पसंद है। जब मैं आपका इंटरव्यू लेने के लिए आ रहा था तो कई लोग मिले थे, कई लोगों ने कहा एक सवाल पूछिएगा कि इस स्तर पर जाने के लिए मनु को प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, मेरा करियर इसमें 8.5 साल का है, और जब मेरे 2-3 साल हो गए थे इस फील्ड में, तब मुझे लगता था कि सबसे बड़ी चीज़ क्या है, क्योंकि मैंने बहुत ही कम उम्र में वर्ल्ड कप जीत लिया था, कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन चैम्पियन में बन गई थी। तो मुझे लगता था सबसे बड़ी चीज़ ओलंपिक्स है। तो ओलंपिक में हर एक खिलाड़ी का सपना होता है हमेशा ही, और शुरुआत से ही वो मेरा भी सपना रहा है। अभी भी सपना है ओलंपिक गोल्ड जीतने का अपने देश के लिए, और जितने हो सके उतने और मेडल्स जीतने के लिए। तो वो सपना बरकरार रहेगा, और हमेशा बड़ा सोचना चाहिए। अगर आप बड़ा नहीं सोचोगे तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि आप बड़ा करने की तैयारी कर लोगे। एक तस्वीर नीरज चोपड़ा के साथ आपकी है, सोशल मीडिया पे लोग बहुत कुछ लिख रहे हैं। क्या आगे की क्या रणनीति है? क्या उनके साथ जो तस्वीर वायरल हुई है, लोग उस पर बहुत कमेंट लिख रहे हैं, आप सेटल हो जाएंगी, आप शादी कर लेंगी, इस पर आपकी क्या राय है? ज़्यादा मुझे नहीं पता कि लोग क्या सोचते हैं, पर मुझे अपनी प्रायोरिटीज़ पता है, मुझे अपना लक्ष्य पता है कि मेरा क्या है, और मैं उसी की तरफ अग्रसर रहूँगी, और मुझे उसी के लिए काम करना है। और आई एम श्योर कि सबके अपने अपने उनके उसका भी अपना लक्ष्य है, वो भी उसके लिए काम कर रहा होगा, और मेरा भी यही है, अपना जब तक करियर हो सके अपना बेस्ट देंगे अपनी ट्रेनिंग में और अपने कॉम्पिटिशन्स में। युवा आपसे खासा प्रभावित है, क्योंकि आजकल घरों में बोला जा रहा है, माता पिता बच्चों को बोल रहे हैं कि आप मनु भाकर से सीखिए, उनसे प्रेरणा लीजिए। आप इसको कैसे देखते हैं? बहुत अच्छी बात है, बस इसको पॉजिटिवली लें अगर बच्चे, तो बहुत अच्छी बात है कि बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमें एक दूसरे की जर्नी से। मैंने बहुत सारी चीज़ें हैं जो दूसरों की जर्नी से सीखी हैं, जैसे यूसेन बोल्ट की जो मैं किताब है वो मैं बहुत पढ़ी है मैंने। अभी माइकल फेल्प्स की मैं बायोग्राफी पढ़ने वाली हूँ। तो ऐसे ही दूसरों की जर्नी से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। जैसे हम MS धोनी मूवी है, MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, उससे मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। बहुत सारी ऐसी पिक्चरें हैं जो हमें बहुत कुछ सिखा देती हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमें बहुत कुछ सिखा देते हैं। हमेशा उनसे सीखना चाहिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। देश के युवा से लेकर के देशवासी भी ये जानना चाहते हैं कि मनु का आगे की प्लानिंग क्या है, किस स्तर पे आगे की तैयारियां हैं? आगे की प्लानिंग तो LA 2028 ही है, और बस अपना जो है बरकरार ओलंपिक गोल्ड जीतने का देश के लिए, वही बरकरार रहेगा। उसी के लिए बस जैसे भी ट्रेनिंग और कॉम्पिटिशन्स जो भी खेलने हैं, जैसे भी प्लानिंग करनी है, वही सही तरीके से करेंगे और बढ़िया अपना पूरा बेस्ट देंगे। आपको हमारे चैनल की तरफ से, हमारे तरफ से आगे के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। बहुत 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 शुक्रिया सर, थैंक यू।